नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में एआई करेगी किसानों की मदद, मोबाइल से कर सकेंगे सिंचाई और खाद छिड़काव। प्रदेश के किसान अब खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे। फसल में कब कितना पानी देना है, कब और कितनी खाद का छिड़काव करना है, किसान ये सब काम अब एआई के जरिए कर सकेंगे। इनके अलावा एआई किसानों को मौसम, जल प्रबंधन, जलमार्ग, पोषक तत्व आदि की सटीक जानकारी और सलाह भी देगा। प्रदेश के इन किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के प्रयास सरकार स्वयं कर रही है और किसानों को अनुदान भी दे रही है। सरकार की मंशा है कि प्रदेश की युवा पीढ़ी का रुझान कृषि की ओर बढ़े। इसके लिए सरकार ने ऑटोमेशन, फर्टिगेशन एवं समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना शुरू की है। कुचामन में बीएसएनएल की इंटरनेट फाइबर टीवी सेवा शुरू। नए साल के मौके पर बीएसएनएल ने प्रदेश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पहली बार प्रदेश में फाइबर बेस्ड इंटरनेट टीवी सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा को IFTV नाम दिया गया है और ये बीएसएनएल के फाइबर टू द होम नेटवर्क पर आधारित है। वहीं डीडवाना, कुचामन जिला सहित पूरे प्रदेश में इसकी शुरुआत हो गई है। जिले के कुचामन सिटी में जिला दूरसंचार प्रबंधक हरिहरन ने मोबाइल ऐप के जरिए इस सेवा की औपचारिक शुरुआत की है। डीएम की जुनिया गांव में रात्रि चौपाल, ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत 23 परिवादों के त्वरित समाधान के निर्देश। केकड़ी क्षेत्र में पहली बार आए अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जुनिया गांव में रात्रि चौपाल लगाई। चौपाल के दौरान ग्रामीणों द्वारा विभिन्न समस्याओं के परिवाद दिए गए। इनमें खाला निर्माण, गांव में पक्की सड़क का निर्माण, जलापूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने, पट्टा बनवाने, नियमित विद्युत आपूर्ति करवाने, पीएम आवास योजना में मकान का लाभ दिलवाने, राजस्व रिकॉर्ड में रकबा कम होने के प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई करने, निर्माणाधीन सड़क का कार्य जल्द पूर्ण करवाने, रास्ता विवाद में रास्ता खुलवाने, नाले की खुदाई एवं सफाई कराने, भूमि रूपांतरण करवाने, वृद्धावस्था पेंशन व विकलांग पेंशन का लाभ दिलवाने, विद्यालय के जीर्ण शीर्ण कक्ष को गिरवाने, पट्टा वितरण कराने के मामले शामिल थे। जोधपुर एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से पहले शुरू हुई यात्रियों की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज। 2 से 3 घंटे की हवाई यात्रा के दौरान बैठे बैठे शरीर में होने वाले दर्द से बचने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट यात्रा से पहले स्ट्रेचिंग के साथ कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। इसे अब देश के एयरपोर्ट पर नियमित रूप से लागू किया जा रहा है। एयरपोर्ट सुरक्षा मुख्यालय के निर्देश पर यह लागू किया जा रहा है। इसकी शुरुआत श्रीनगर, जोधपुर, देहरादून, उदयपुर, ग्वालियर जैसे एयरपोर्ट से की गई है। इसका जिम्मा CISF के जवानों को दिया गया है, जो बोर्डिंग से पहले यात्रियों को 2 से 3 मिनट तक स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करवा रहे हैं। महाकुंभ के लिए 24 जनवरी से राजस्थान से चलेगी स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में ट्रेनों का अधिक दबाव। प्रयागराज महाकुंभ के लिए 24 जनवरी से स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। प्रयागराज में ट्रेन के प्लेसमेंट के लिए जगह नहीं मिलने के लिए फैसला किया है। IRCTC की अब ट्रेन का संचालन 18 फरवरी को करेगा। ट्रेन सुबह उदयपुर से रवाना होकर शाम जयपुर पहुंचेगी। ट्रेन दौसा, बांदीकुई, अलवर, मथुरा और आगरा होते हुए प्रयागराज और वाराणसी होते हुए अयोध्या जाएगी। अब RCA की एकेडमी में क्रिकेट के गुर सीखेंगी सुशीला मीणा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को गेंदबाजी कर छकाया। राजस्थान की वायरल क्रिकेट गर्ल सुशीला मीणा को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने गोद लिया है। रविवार को RCA की ओर से इस प्रतिभाशाली बालिका को सम्मानित किया गया और उसे गोद लेने की घोषणा की गई। इस अवसर पर राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। RCA के अनुसार वो सुशीला मीणा की आगे की पढ़ाई, रहने आदि का खर्च उठाएगा और बालिका के क्रिकेट कौशल को निखारने पर भी काम करेगा। मोती डूंगरी गणेश मंदिर, सलासर बालाजी और खाटू श्याम मंदिर महाकुंभ के लिए भेजेंगे 3 ट्रक भोजन सामग्री। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। इस महाकुंभ में जयपुर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। जयपुर के विभिन्न मठ मंदिरों की ओर से करीब 1 दर्जन अन्न क्षेत्र यानी भंडारे लगाए जाएंगे, जहां भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। इसी कड़ी में प्रदेश के 3 मंदिर मोती डूंगरी गणेश मंदिर, सलासर बालाजी और खाटू श्याम जी मंदिर की ओर से महाकुंभ के लिए 3 ट्रक भोजन सामग्री भेजी जाएगी।
प्रदेश में 9 जनवरी तक पूरी हो जाएगी जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि भाजपा विश्व की एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां एक निश्चित समय बाद बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक निर्वाचन पद्धति के आधार पर बनाए जाते हैं। वर्तमान में भी पार्टी में संगठन पर्व निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है। बूथ समिति का निर्विरोध प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब मंडल अध्यक्षों की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। इसके बाद 8 से 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। गहलोत बोले, हमारी योजनाएं बनकर भजनलाल सरकार कांग्रेस से बदला ले रही है या जनता से। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि 1 साल सरकार को बने हुए हो गया है, लेकिन अभी तक वो पिछले सरकार की बात कर रही है। हमारी सरकार की योजनाओं को बनकर ये हमारे से बदला ले रही है या जनता से बदला ले रही हैं, जिन्होंने इनको जिताया। अशोक गहलोत रविवार को जोधपुर आए थे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बदला किससे ले रही है। स्कूल बंद करने और जिले खत्म करने से नुकसान कांग्रेस को तो नहीं होगा। नीम का थाना जिले और सीकर को संभाग यथावत रखने की मांग को लेकर आंदोलन तेज। नीम का थाना जिला और सीकर संभाग को रद्द करने के बाद आंदोलन तेज हो गया है। हर समाज के लोग, सामाजिक संगठन, स्टूडेंट्स, अधिवक्ता, कर्मचारी सहित अन्य संगठन के लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं जिला बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट के सामने नीम का थाना जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक नीम का थाना जिले को बहाल नहीं किया जाता, तब तक क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी। अमित शाह के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष से मिली मंत्री किरोड़ीलाल। एसआई भर्ती रद्द होने के सवाल पर साधी चुप्पी। भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि संगठन चुनाव और आगामी समय में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर उनकी प्रदेश अध्यक्ष से चर्चा हुई है। हालांकि एसआई भर्ती से जुड़े इस सवाल पर डॉक्टर किरोड़ीलाल ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। उन्होंने बीते दिनों दिल्ली में मुख्य गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। हालांकि उस मुलाकात में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, उस सवाल को भी वो टाल गए। असामाजिक तत्वों ने तोड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल की 19 पत्थरों की जालियां। डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना शहर के अस्पताल चौराहे पर बनी हुई पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल की सौंदर्यीकरण का कार्य प्रगति पर चल रहा है। कार्य प्रगति के तहत फिलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति नहीं लगाई गई है। इस सर्कल पर बनी 19 पत्थर की जालियों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि सर्कल के सौंदर्यीकरण के काम के दौरान कई असामाजिक तत्व भी बाधा डाल रही हैं। पूर्व में असामाजिक तत्वों के द्वारा इस कार्य में सर्कल पर लगी एक पत्थर की जाली को तोड़ा गया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की ओर से गरीब नवाज दरगाह में पेश हुई चादर। ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स के मौके पर रविवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट की ओर से दरगाह में चादर पेश की गई है। पायलट की ओर से चादर लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष आबिद कागजी अजमेर पहुंचे, जहां कागजी समेत स्थानीय कांग्रेसी नेताओं ने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर मखमली चादर पेश कर मुल्क में अमन, चैन, भाईचारा, खुशहाली की साथ देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की दुआ की। गोगाथला गांव की भील बस्ती में चोरों ने विद्यालय में चोरी, मिड डे मील का आटा तक नहीं छोड़ा। कुवारिया के गोगाथला गांव की भील बस्ती स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बीती रात चोरों ने कहर बरपाया। चोरों ने विद्यालय के कमरों के ताले तोड़कर गैस की टंकी, पानी की मोटर, इलेक्ट्रॉनिक फैन, पानी के कैंपर, खेल सामग्री के बैग, मिड डे मील का आटा, दूध के पैकेट सहित कई सामान चोरी कर लिया। चोरों ने विद्यालय के सामान को अस्त व्यस्त कर दिया और विद्यालय की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मंत्री दिलावर बोले, कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण निर्णय कर शिक्षा का किया बंटाधार। 5-7 लाख लड़कियों ने छोड़ी पढ़ाई। कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण निर्णय कर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया।
प्रदेश में बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया, ये कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का। रविवार को रेसा के वार्षिक अधिवेशन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों को सीधे उच्च माध्यमिक विद्यालय कर दिया था, जो कि सीधे सीधे विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। इस दौरान उन्होंने मौजूद शिक्षकों से सवाल पूछा कि आप में से कौन कौन गुटखा नहीं खाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।